हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम पड़ाव में 10th के 2022 के एग्जाम के लिए अंतिम पड़ाव में मैं आपको सटीक और सही और सार्थक एकदम संक्षेप में बताने जा रहा हूं। पहले डिटेल्स जान लीजिए, उसके बाद संक्षेप में करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अन्यथा आप चूक जाइएगा संक्षेप जानने से। ये है पहले डिटेल्स चर्चा करता हूँ, उसके बाद संक्षेप। जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या, गद्यांश या पद्यांश। देखिए गद्यांश जो देता है, गद्यांश कहीं भी दे सकता है, या तो कोई पद्य वाला दिया हो, पद अर्थात कविता वाला दे सकता है, और कहानी वाला भी दे सकता है, या कोई काव्य खंड से दे सकता है। अन्यथा आपको बता दें कि कोई भी घटना जो परिघटना घटती है उस पर आश्रित भी दे सकता है। एक छोटा सा टुकड़ा दे दे, गद्य का दे, या पद्य के दे, या काव्य खंड का दे, किसी का भी वह दे सकता है। हिंदी में भी पूछता है गद्यांश और पद्यांश, और संस्कृत में भी पूछता है, दोनों में पूछता है। हम दोनों को संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे, खासकर संस्कृत पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और देख लीजिए कि जैसा कि लिखा हुआ है गद्यांश और पद्यांश। सबसे पहले इसका गद्यांश का मतलब है गद्य का अंश, और पद्यांश का मतलब हो गया पद्य का अंश। ठीक है, आइए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में कौन, क्या, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, अलगाव भी है, किसका, किसकी, किसमें, किस पर। भाई साहब ये रटने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए बच्चों, ये रटने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पर है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेडी, और अधिकरण में पर, संबोधन है अरे अजी, ये तो पर है, संबोधन के यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसी में क्या किए हैं कि केवल हम किस को जोड़ दिए हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। इसको अंग्रेजी में WH वर्ड कहते हैं, उसी को है ये प्रश्न पूछने का। जब ये पता है आपको, तो आइए संस्कृत में जान लेते हैं। अब संस्कृत में स्कीम का या कौन का या क्या का होता है, किम एक शब्द रूप होता है, किम होता है, इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों होता है। ठीक, तो नपुंसकलिंग में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, नपुंसकलिंग में 2 घर अलग होता है, बाकी तीसरा से पुल्लिंग के अनुसार चलता है। तो देखिए जैसे कि आपसे हिंदी में पूछेगा कौन क्या का, आपको समझ में आ जाएगा, परंतु संस्कृत में पूछता तो नहीं आता। तो संस्कृत में कौन क्या के जगह पर आता है क्या, कौन पूछेगा, नहीं तो किम पूछेगा। किम मतलब क्या होता है, आपका मतलब कौन होता है। अगर स्त्री में पूछेगा इसी का, तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का। ये स्त्रीलिंग शब्द रूप पूरा है, ये पुल्लिंग। पुरुष के लिए पूछा जाता है पुल्लिंग, महिला वाला पूछ रहा है स्त्रीलिंग। आप देख लीजिएगा कि किस में जवाब देना है। किसको पूछेगा तो किसको का हो जाता है कम, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या है, कम, काम। और किससे या किसके द्वारा किया जाता है, और इसमें हो जाता है कया, स्त्रीलिंग में। किसके लिए तो पुल्लिंग में कसमय हो जाता है, और इसमें स्त्रीलिंग में क्या होता है, कषय हो जाता है। किससे देखिए से यहाँ भी होगा, यहाँ भी है, परंतु यहाँ पर क्या है, अलगाव। किसी चीज से अलगाव रखेंगे तब कस्मात होता है, इसमें कस्या होता है। ये षष्ठी के पंचमी के एक वचन है। और किसका, किसकी होता है तो कस्य होता है, इसमें कस्या होता है। किसमें, किस पर होता है तो इसमें कस्मिन होता है, इसमें काशाम होता है। तो देखिए हम गद्यांश वाला में संस्कृत में विशेष रूप से देखेंगे कि जैसे प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने के लिए फिलहाल ये समझिए, ये रहेगा, इसका एक वचन नहीं होके 2 वचन बहुवचन भी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका अगर बहुवचन पूछता है तो इसमें हो जाएगा का, इसमें भी होता है का, के होता है इसमें। ठीक, आप देख लीजिएगा इसका बहुवचन, इस दोनों का बहुवचन अपना, इसका बहुवचन को पूछता है षष्ठी का बहुवचन। तो प्रश्न बहुवचन से भी पूछ सकता है, 2 वचन से भी पूछ सकता है, 1 वचन से। मेरा कहने का मेन उद्देश्य था कि आप किम वाला रूप ईमानदारी से देख लीजिए। गद्यांश में जवाब देने के लिए आप पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद पढ़ने के बाद क्या है, क्वेश्चन को देखिए। और क्वेश्चन में कुछ नहीं, लास्ट में जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसको हटाइए, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दीजिए। और अगर ये सब दिखाई देता है, इसका एक वचन तो हम लिख दिए है, 2 वचन बहुवचन। अगर ये सब दिखाई देता है, ये सब जितना भी है, ये सारा के सारा शब्द दिखाई देता है, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, तीनों देख लीजिएगा, क्लिक कर उसको हटाकर उसके जगह पर जो डलाएगा उसको डाल देना। अगर एक पद में कहता है, इसका मतलब एक शब्द में कहता है, पद का मतलब है शब्द, एक शब्द है, अर्थात एक लकीर पर खींचा हुआ जितना बड़ा शब्द हो या छोटा शब्द हो, एक ही
और अगर पूर्ण वाक्य में कहता है इसका मतलब जो है लघु उत्तर, ये समझ लीजिए कि पूरा वाक्य में कहता है। तो पूरा वाक्य कहने का मतलब है, पूरा वाक्य बहुत आसान रहता है। क्वेश्चन को आंसर में क्वेश्चन की में से ही लिखना है आपको, केवल करना क्या है वहां पर ये सब आ लिख जाएगा तो इसको हटा देना है, इसके जगह पर उस गद्यांश में से क्या डलाएगा उसको डाल देना है। अगर मान लीजिए कि कौन का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम नाम का व्यक्ति है और राम जो है कि दशरथ का पुत्र था, तब वहां पर प्रश्न रहेगा कौन दशरथ का पुत्र था, तब कहा दशरथ से पुत्र आसित, कौन दशरथ का पुत्र था, तो कौन, तो इसका अगर मान लीजिए हम कहते हैं, यहाँ देख लीजिए जरा सा एक प्रश्न बता रहा है, ऐसे गद्यांश हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। का दशरथ से पुत्र आसित, कौन दशरथ का पुत्र था, ठीक। और गद्यांश दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता बिना गद्यांश के, गद्यांश दिया हुआ है कौन दशरथ का पुत्र था, ये प्रश्न था। कौन से हम देखें, कौन पुल्लिंग है, तो कौन दशरथ का पुत्र था, तो इसका आंसर अगर पूर्ण वाक्य में हम दे रहे हैं तो सबसे पहले करना क्या है, हम रेड कलर से घेर रहे हैं, कौन को हटा देना है। इसमें आ गया, देख लीजिए प्रश्न पूछने वाला में दूसरा देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह पर क्या डलाएगा, पूर्ण विराम, ये तो क्लियर है, ये सभी में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से कौन की जगह पर केवल प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछने वाला चीज सब है किम वाला रूप, उसको हटा दीजिए और उसके जगह पर क्या डलाएगा उसको हम डालेंगे, पूरे उस गद्यांश को पढ़ेंगे। इसके जगह पर देखिए कौन जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही डालेंगे उस गद्यांश में से चुन के, हम जानते हैं गद्यांश में जरूर दिया रहेगा राम दशरथ से पुत्र आसित। पहले हम इसकी जगह पर पूर्ण विराम दे चुके हैं। अब देखिए मेरे समझाने का मेरा ये उद्देश्य है कि प्रश्न पूछने वाला यहाँ से हटा गया पूर्ण वाक्य में, बच्चा केवल शब्द ढूंढता है और पूरा लिखने लगता है। अगर आप पूरा लिखते हैं तो निश्चित तरीका से आपको कहेगा कि इस बच्चा को कुछ नहीं आ रहा। करना क्या है कि देखिए प्रश्न पूछने वाले जितना भी लिखा हुआ है इसको, इसका एक वचन मैंने लिखा है, द्विवचन और बहुवचन देख लीजिएगा, उसके बाद उसको हटाइए, उसको पहले टिक कीजिए, उसको हटा के उसकी जगह पर जो डलाएगा गद्यांश के अनुसार डालेंगे। बाकी जिसका था जैसे दशरथ से है तो दशरथ से मैंने लिख दिया, पुत्र है तो पुत्र है, आसित है तो आसित है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर पूर्ण विराम दे दीजिए, ठीक। और ये देख लीजिए अगर स्त्रीलिंग में था कि का पुत्री का जनक से पुत्री आसित, कौन जनक की पुत्री थी, का पूछता कौन है, कौन जनक की पुत्री थी, तो सीता हो जाता क्या, तो स्त्रीलिंग के लिए। बहुवचन में भी हो सकता है क्या। चलिए अब ये है किम का रूप देखना ही है। उसके बाद अन्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान दीजिए, अन्य प्रश्नवाचक है जो पूछ देता है क्या है, ये तो पूछना ही है निश्चित तरीका से कि किम वाला आपको देखना ही है। अब ये अन्य प्रश्नवाचक है जैसे पुत्र, पुत्र रहेगा, इसका मतलब उसका होता है कहाँ, इसका आंसर हमेशा स्थान में होगा, क्या होगा, स्थान में होगा, क्या हो जाएगा, स्थान में हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए कदा, इसका मतलब कब होता है, इसका आंसर हमेशा समय बोधक होगा, समय में ही होगा, कोई ना कोई समय में होगा, जैसे ईस्वी दे दे या महीना दे दे या वर्ष दे दे या दिन दे दे, कोई ना कोई समय में होगा। चलिए किमर्थम, इसका मतलब क्यों होता है, तो क्यों का नॉर्मल है, आप देख लीजिएगा उसको पढ़ के आपको समझ में आएगा। कथम मतलब कैसे है, ये डिपेंड करता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, उसके अनुसार इसका जवाब दिया जाएगा, ठीक। और कुत्ता मतलब होता है कहां से या किधर से, इसका स्थान होगा लेकिन स्थान से लगाव होगा, सॉरी अलगाव होगा, क्या हो जाएगा, स्थान से अलगाव। जैसे हम कहते हैं तुम किधर से आ रहे हो, तुम किधर से आ रहे हो, इसका जवाब जब भी मिलेगा, जब भी इसका जवाब मिलेगा कुत्ता वाला के, तो पंचमी विभक्ति वाला मिलेगा, क्या मिलेगा, पंचमी विभक्ति वाला। बात समझ गए। जैसे हम कहेंगे तुम कहां से आते हो, आप क्या, मैं उधर से आ रहा हूं, तो उधर क्या हो जाएगा, मैं पाटलिपुत्र से आ रहा हूं तो पाटलिपुत्रात हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद कति है, तो इसका हमेशा जवाब, इसका कितना कितनी सब हो जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब हो जाता है। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग से कोई मतलब नहीं है, 6 तक 7वां मेमोरी पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग अलग। इसका जवाब जब भी होगा तो संख्यावाची, कोई ना कोई संख्यावाची का ही इसका जवाब होगा। कीदृशा है, कीदृशी है, कीदृशम है, किस प्रकार से है, तो इसमें किस प्रकार से है, जैसे हम कहेंगे फल अस्वस्थ है या स्वस्थ है कि मैं स्वस्थ हूँ अस्वस्थ हूँ, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार आ जाएगा।
इतना अगर देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, पुत्र है तो इसका स्थान बोधक वाला ही होगा, कदा है तो समय बोधक वाला होगा, किमर्थम है तो क्यों है, तो देख लेंगे इसके पुल्लिंग वाला, प्रथम में भी उसी प्रकार से है, कुतः है तो कहाँ से किधर से है, स्थान बोधक अलगाव हो जाएगा आपको, कति है तो कितने है, हमेशा संख्यावाची होगा, और किदृशा किदृशा किदृशी किदृशम, ये तीनों है, किस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, और विशेषण वाला हो जाएगा, ये विशेषण वाला जितना भी है ये सब विशेषण वाला हो जाएगा। ठीक, किस प्रकार से, तो विशेषण वाला, इसको हम कह सकते हैं विशेषण वाला, विशेषण। ठीक, चलिए आइए, तो अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपको निश्चित तरीके से गद्यांश लेकर। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।